स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये लाइन आपको प्रत्येक सिगरेट के पैकेट पर लिखी दिख जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से सिगरेट पीते हैं। ऐसे में कई बार ये देखकर आश्चर्य भी होता है कि लोग कैसे अपनी मौत का सामान खुद खरीद रहे हैं, और सिर्फ खरीद ही नहीं रहे बल्कि उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में हर साल 80 लाख लोग सिगरेट व तंबाकू जैसे उत्पादों के कारण कैंसर व अन्य बीमारियों से दम तोड़ देते हैं। इन मौतों में 70 लाख लोगों की मौत तो सीधा सिगरेट व तंबाकू के सेवन से ही होती है, और बाकी 10 लाख लोग पैसिव स्मोकिंग की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सिगरेट पीने वालों के संपर्क में रहते हैं। अगर सिर्फ अपने देश की ही बात की जाए तो भारत में स्मोकिंग के कारण हर साल औसतन 10 लाख लोगों की जान जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि देश में हर दिन 2500 लोग अपनी जान सिर्फ स्मोकिंग की वजह से ही गंवा रहे हैं। आपके दिमाग में ये ख्याल तो आ रहा होगा कि जब सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है तो फिर ये दुनिया भर में कैसे इतनी ज्यादा बिक रही है, और लोग जानते हुए भी कि सिगरेट उनके लिए कितनी नुकसानदायक है, तब भी वे इसे पीने से बाज क्यों नहीं आते। तो दोस्तों आइए मिलकर इसे शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दौर था 16वीं शताब्दी का, जब अमेरिका की कंपनियों ने सिगरेट को मार्केट में उतारा। अमेरिका की जमीन ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों से अच्छी मानी जाती थी, और उस वक्त अमेरिका पर ब्रिटेन का कब्जा था। ऐसे में ब्रिटेन की कंपनियों का ध्यान तंबाकू के उत्पादन के लिए अमेरिका की जमीन पर गया। प्रारंभ में अमेरिका में लोगों ने तंबाकू के पत्ते को लपेटकर बीड़ी के रूप में पीना शुरू किया, और फिर बाद में इंग्लैंड के लोगों ने तंबाकू को कागज में लपेटकर सिगरेट के रूप में लोगों के सामने पेश कर दिया, जिसके बाद ये सिगरेट धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाता चला गया। दोस्तों आपको बता दें कि उस दौर में सिगरेट बनाने वाली जो पहली कंपनी बनी, फिलिप मॉरिस, वो आज भी है। एक और जो बड़ी कंपनी जो उस दौर में अस्तित्व में आई थी, आरजे रेनॉल्ड्स, वो कंपनी भी अभी भी है। तीसरी जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी बनी वो अमेरिकन टोबैको कंपनी है। अमेरिकन टोबैको कंपनी ने अपने सिगरेट को दूसरे देशों में फैलाने के लिए एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनाई। वो जिस भी देश में गई वहां के स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसने अपने नाम पे उस देश का नाम शामिल कर लिया। जैसे श्रीलंका में श्रीलंकन टोबैको कंपनी, पाकिस्तान में पाकिस्तान टोबैको कंपनी, और भारत में भी आपको इंडियन टोबैको कंपनी यानी कि आईटीसी का नाम सुनने को मिल जाएगा। दोस्तों सच बताइएगा, आप में से कितने लोगों को आईटीसी का फुल फॉर्म पहले से पता था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ जानने व समझने वाली बात ये है कि आईटीसी कोई भारतीय कंपनी नहीं है, बल्कि एक अमेरिकन टोबैको कंपनी है जो बड़ी ही होशियारी से अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग देशों में मार्केट करती है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज हम सिगरेट की पैकेट पर जो चेतावनी देखते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और साथ ही एक गंदे से कैंसर वाले गले और फेफड़े की फोटो भी लगी होती है, आज से महज 30 साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं होता था। न सिर्फ विज्ञापन बल्कि इन टोबैको कंपनियों के द्वारा फंड की गई रिसर्च और स्टडी भी इस बात का दावा करती है कि सिगरेट पीने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। आज कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये सच है। साल 1930 से 1950 के बीच सिगरेट के विज्ञापन पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होता था, डॉक्टर्स रिकमेंड। दोस्तों विज्ञापन में भी सिर्फ एक टैगलाइन ही नहीं बल्कि डॉक्टरों की एक लंबी चौड़ी सलाह छपती थी, जो कह रही होती है कि डोंट बी फूलिश, स्मोक फ्रेश सिगरेट्स। दरअसल टोबैको कंपनियां एएनटी डॉक्टरों को हजारों डॉलर्स देकर अपने सिगरेट ब्रांड के विज्ञापन को प्रमोट करने के लिए हायर करती थी, और ये सारा काम कानूनी दायरे के भीतर सरकार और न्यायिक संस्थाओं की आंख और नाक के नीचे धड़ल्ले से होता था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि सच को कोई ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकता, और फिर वो दौर भी आया जब लोगों के सामने सिगरेट की सच्चाई खुलकर सामने आई। दरअसल साल 1920 में और 1930 में अचानक लंग कैंसर से मरने वालों का आंकड़ा आसमान छूने लगा। ये एक बड़ा हेल्थ थ्रेट था जो मेडिकल साइंस अब तक स्मोकिंग के खतरे से अमेरिकी जनता को आगाह करने के बजाय उसके फायदे बताने में लगा हुआ था। अब वो इस फैक्ट से मुंह नहीं मोड़ सकता था कि लंग कैंसर के आंकड़े सिर्फ 20 साल के भीतर ही 41% बढ़ गए थे। इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, जिसके बाद साल 1964 में
अमेरिकी सरकार ने ये ऐलान किया कि सिगरेट से कैंसर होता है और सिगरेट स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। सरकार के इस ऐलान के बाद लाखों की संख्या में लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी, जिससे स्मोकिंग कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। स्मोकिंग कंपनियों ने घाटे से उभरने के लिए अपने सिगरेट की मार्केटिंग स्टाइल में चेंजिंग की। सिगरेट कंपनियों ने एक धमाकेदार टीवी एडवर्टाइजमेंट निकाला। एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने सिगरेट मर्दानगी के प्रतीक के रूप में लोगों के सामने रख दिया। सिगरेट कंपनियों ने पुरुषों के दिमाग के साथ खेला। उन्होंने पुरुषों को ये दिखाने की कोशिश की कि जो सिगरेट पीता है वही असल मर्द होता है, जिससे पुरुषों के बीच सिगरेट को लेकर क्रेज बढ़ने लगा। और आज तो आलम यह है कि स्कूल के बच्चे भी खुद को कूल दिखाने के लिए धड़ल्ले से सिगरेट पी रहे हैं। आखिर कैसे पड़ती है सिगरेट की लत? दोस्तों, आपको बता दें कि तंबाकू और सिगरेट में निकोटिन नाम का एक रसायन पाया जाता है। जब लोग तंबाकू और सिगरेट लेते हैं तो उनके शरीर में ये रसायन प्रवेश कर जाता है और फिर यहाँ से ये रक्त के माध्यम से कुछ ही सेकंड्स में मस्तिष्क तक पहुँच जाता है, जहाँ निकोटिन मस्तिष्क में डोपामाइन रसायनों का संतुलन बदल देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर बार बार सिगरेट को लेने की तलब उठती है। दोस्तों, निकोटिन की लत ऐसी लत होती है कि अगर एक बार भी यह आपके शरीर के अंदर गया तो आपको इसकी लत लग सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कई रिसर्च से साबित हो चुकी है। साल 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल ने इस पर एक स्टडी की, जिसके मुताबिक 10% युवा पहली बार सिगरेट का कश लेने के 2 दिन के भीतर ही उसके आदी हो जाते हैं और 25% लोगों को 1 महीने के भीतर ही सिगरेट की लत लग जाती है। दोस्तों, कई सिगरेट पीने वालों के दिमाग में ये सवाल अक्सर घूमता है, क्या अब सिगरेट छोड़ने में देर हो गई है? दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब जागो तभी सवेरा। अक्सर लोगों को लगता है कि वे सालों से स्मोकिंग करते आ रहे हैं और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अगर हम इसे छोड़ दें तो क्या इससे कुछ बदलेगा? दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आपको बता दें, आप जैसे ही सिगरेट छोड़ते हैं उसके 20 मिनट बाद ही आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम हो जाता है और आपके हाथों और पैरों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। 8 घंटों के बाद आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर कम हो जाता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। 24 घंटे के बाद आपको हार्ट अटैक आने के खतरे कम हो जाते हैं और 48 घंटों के बाद आपके स्वाद और सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। 2 सप्ताह से 3 महीने के बाद आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आ जाता है और 1 से 9 महीने के बाद आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। 1 वर्ष के बाद आपके हृदय रोग का खतरा वर्तमान में धूम्रपान करने वाले की तुलना में आधा हो जाता है। 5 से 15 वर्षों के बाद आपके स्ट्रोक का खतरा उन लोगों की तुलना में कम हो जाता है जिन्होंने कभी भी धूम्रपान नहीं किया होता है। 10 वर्षों के बाद आपके फेफड़ों के कैंसर से मरने का खतरा लगभग उसी दर से कम हो जाता है जो एक आजीवन धूम्रपान न करने वाले के बराबर होता है। साथ ही अन्य कैंसर के होने वाले खतरे भी कम हो जाते हैं। सो दोस्तों, अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि अभी भी देर नहीं हुई है और आप आज से बल्कि अभी से इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इससे बाहर कैसे निकलें? सिगरेट पीने की जो लत बार बार लगती है उसे कैसे रोकें? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, आपके मस्तिष्क में मौजूद डोपामाइन और शरीर में मौजूद निकोटिन के कारण आपको सिगरेट की बार बार लत लगती है। तो चलिए उसका भी सलूशन हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, टोबैको की लत को छोड़ने के लिए सबसे अच्छी दवा अदरक को माना गया है। अदरक में सल्फर नामक रसायन पाया जाता है जो कि नशीली चीजों की लत को दूर कर देता है। आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें नींबू और थोड़ा सा नमक मिलाकर धूप में सुखा लीजिए और फिर इसे किसी छोटे से डब्बे में भरकर अपने पॉकेट में रख लीजिए। जब भी आपको सिगरेट पीने की तलब लगे तब आप अदरक का ये टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में रख लीजिए और फिर इसे चूसना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको इसे चबाना नहीं है, चूसना है। अगर आप इस चीज को अच्छे से पूरी इच्छा शक्ति के साथ फॉलो करते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कुछ ही दिन में आप सिगरेट पीना भूल जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके जीवन में छोटा ही सही लेकिन पॉजिटिव बदलाव ला सके। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक हमारे चैनल के बाकी वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।